फोर सिंस एंड गॉन। इसके पहले मैं बीन और गॉन पे आपको कंसेप्ट क्लियर किया था। बीन और गॉन के बारे में क्या बताया था? गॉन आप कब लगाते हैं? बीन। गॉन भी क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द एंड बीन इज आल्सो थर्ड फॉर्म ऑफ द। बट गॉन किसका है भाई? गॉन जो है एक्शन का थर्ड फॉर्म है और बीन क्या है? बी का थर्ड फॉर्म है, बी का। और थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं बोलो? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोला जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है। लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं फोर सिंस फॉर एगो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग किया जाता है? पास्ट। फोर और सिंस का प्रयोग किया जाता है जब समय जोड़ना हो उसमें। क्या जोड़ना हो? बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि हम फोर और सिंस किसके साथ प्रयोग करते हैं? टाइम के साथ। जब क्रियाओं के साथ समय लगाओ, क्रियाओं के साथ क्या लगाओ? क्रियाओं के साथ समय लगाओ। जैसे यू आर हियर, यू आर हियर, तुम यहाँ हो, तुम। लेकिन तुम यहीं पर लंबे समय से हो तब यू हैव बीन हियर, यू हैव बीन हियर। कितने देर से हो? जब बताना हो हाउ लॉन्ग। तो वी यूज फोर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग, समय को बताने के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं बोलो? समय को बताने के लिए। समय को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? समय को बताने के लिए। अब समय दो तरह का है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। कोई समय निश्चित समय को बोध कराता है, कोई समय के विस्तार को बताता है, अवधि को बताता है। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे ना। तो मैं बताया था कि वी यूज फोर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग, टू से कोई काम, कोई क्रिया कितने देर से हो रही है, इसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर और सिंस का। किसका करते हैं? फोर और। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यू आर हियर, तुम यहाँ हो और तुम कितना देर से यहाँ हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आई एम इन क्लास, मैं कहाँ हूँ? आई एम इन। और मैं यहाँ कब से हूँ? आई एम हियर, आई एम। और मैं कहाँ हूँ? यहाँ हूँ। और कितना देर से हूँ तब बताना होगा कि तू बोला आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन। अगर मान लो सोमवार से बोल दूँ, 7 बजे से बोल दूँ, तो सिंस क्या लगाओगे? सिंस एट 7 o'clock। क्या लगाओगे बोलो? अगर मुझे बताना होगा कि मैं 1 घंटे से आया हूँ तो 4 an hour, 4 an। इस तरह से बताएंगे ना। फोर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। फोर का प्रयोग किसके साथ? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। फोर का प्रयोग जैसे 3 days, 4 days, है ना। इन सालों से, 4 सालों से, इस तरह से होगा ना, कुछ दिनों से। तब आप किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे? जैसे 3 days, 2 years, फोर का प्रयोग करो। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंस का, तो निश्चित समय मंडे 9 o'clock, 1988, 1980। किसका प्रयोग करोगे? सिंस का निश्चित समय 1988। किसका प्रयोग करोगे? चलो 1912। किसका प्रयोग करोगे? सिंस का प्रयोग करोगे। सोमवार से किसका प्रयोग करोगे? मंगलवार से किसका प्रयोग करोगे? जनवरी से किसका प्रयोग करोगे? तुम्हारे जन्म के दिन से किसका प्रयोग करोगे? यानी सिंस क्या बता रहा है? निश्चित समय बता रहा है। सिंस क्या बता रहा है? निश्चित समय के साथ। द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, द स्टार्ट ऑफ द। यानी मैं सोमवार से काम कर रहा हूँ, यानी स्टार्टिंग डेट तुम्हारा क्या हुआ? मंडे से। और मंडे से तुम्हारा काम आगे चालू हुआ। समझ रहे हो ना? तो फोर और सिंस पे बहुत सारे सेंटेंस का अभ्यास करेंगे तो निश्चित हमको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना। लेकिन एक चीज और, मैं एगो की बात बता रहा हूँ। किसकी बात बता रहा हूँ? लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो। एगो की बात करता हूँ। एगो इज यूज्ड फॉर पास्ट इंडेफिनिट। एगो इज यूज्ड फॉर। और एगो का प्रयोग हम कब करते हैं? बिफोर नाउ, मतलब अभी से पहले, अभी से। अब यहाँ पर कंफ्यूज है बहुत सारे बच्चे कि सर फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, एगो का प्रयोग कहाँ करेंगे। एगो का प्रयोग अगर हमको करना होगा तो वी यूज एगो इन पास्ट इंडेफिनिट। किसके साथ करेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सुशांत स्टार्टेड हर न्यू जॉब। सुशांत अपना नया जॉब स्टार्ट किया है। कितना दिन पहले से स्टार्ट किया है?
यहाँ पर 4 नहीं करेंगे कि 4 3 वीक्स, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। जब हमको ये बताना होगा कि मैं 2 घंटा पहले खाना खाया हूँ, मैं 2 घंटा पहले यहाँ आया हूँ, तुम 4 दिन पहले वहाँ गए हो, तो इस तरह का जब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस हमारा किस में हो? तो सेंटेंस जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो, किसका प्रयोग करेंगे? ईगो का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? अब जैसे देखो, हम अगर कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं? थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि when did you go to पटना, आप पटना कब गए हो? हमारा सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। हमारा सेंटेंस किस में है? तो पास्ट इंडेफिनिट में। अब मैं पूछ रहा हूँ कि when did you go to पटना, तुम पटना कब गए? तुम पटना तब बोलेगो 3 days ago, 3 days, 3 दिन पहले, 3 दिन। अब सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट में। सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम पटना में कितने दिन से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग, क्या बोलेंगे? बोलते जाओ। हैव यू बीन पटना, हैव यू बीन, तुम पटना में कितना दिन से रह रहे हो? तब यहाँ पर ईगो नहीं लगेगा। तब यहाँ पर क्या करोगे? क्या बताओगे? 4 3 days, 4 3 days। यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ आप किसका प्रयोग कर रहे हो? ईगो का। पास्ट इंडेफिनिट के साथ। और जब क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से शुरू हो रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? फोर और फोर का प्रयोग निश्चित समय के लिए या अनिश्चित समय के लिए? किसके लिए? 4 is used for period of time। बोलो 4 is used for period of time। बोलो पूरी सेंटेंस को बोलेंगे 4 is used for period of time। क्या बोलेंगे? 4 is used for period of time। और since is used for a starting time, point of time, point of time। There are 2 times, point of time and period of time। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप क्या करोगे? 4 लगाओगे। क्या लगाओगे? अब पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। समझ में आया?